हेलो नमस्ते, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको लेकर चलती हूँ श्री शनीश्वर मंदिर नेरुल, जो कि सेक्टर 19 में स्थित है। ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ की पूजा पद्धति भी दक्षिण भारतीय शैली में है। इस वजह से इस मंदिर की महत्ता बहुत ज़्यादा है और शनिवार के दिन यहाँ पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। 21 तारीख से लेकर के 27 जनवरी तक यहाँ पर रथोत्सव और कलशोत्सव का आयोजन किया गया, जहाँ पर दक्षिण भारतीय शैली में बहुत सारे पुजारी और वेद के ज्ञानी लोगों ने प्रभु का विशेष रूप से पूजा अर्चना की और उसके बाद भक्त खड़े थे प्रभु के इंतजार में, क्योंकि प्रभु को निकालना था गर्भगृह से अपने भक्तों के बीच भ्रमण कराने के लिए। इसी उद्देश्य से सारे भक्त उनके लिए निगाहें पसारे बाहर में इंतजार कर रहे थे। ये देखिए प्रभु की कितनी अद्भुत छटा नज़र आ रही है और सभी के ऊपर प्रभु शनिदेव की कृपा बरसती रहे। इसी सब को देखने के लिए मैं भी 27 तारीख की मॉर्निंग में चली गई। रथोत्सव एक पावन और आध्यात्मिक अवसर है, जहाँ पर भगवान को गर्भगृह से निकालकर अपने भक्तों के मध्य में निकाला जाता है। उनको पालकी पर, रथ पर निकाल करके और नगर में आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कराते हैं। यह बात हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि प्रत्येक भक्त के हृदय में भी निवास करते हैं। ढोल, ताशे, नगाड़े और विविध वाद्य यंत्र के द्वारा सारे लोग यहाँ पर गाना बजाना कर रहे थे, प्रभु को याद कर रहे थे और गोविंदा गोविंदा का स्मरण कर रहे थे। रथोत्सव के दौरान की गई परिक्रमा मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है और मंदिर के बाहर यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी लगे थे, जहाँ पर आपको साड़ी, ज्वेलरी और पूजा सामग्री की भी शॉप थी। सुबह में प्रभु को प्रणाम करके मैं वापस घर आ गई और फिर से इवनिंग के 8 बजे मैं गई, क्योंकि इवनिंग में उस मंदिर की छटा और भी ज़्यादा खूबसूरत और मंत्रमुग्ध करने वाली थी। सबसे पहले मैंने नवग्रह को प्रणाम किया, उसके बाद मैं मंदिर के भीतर चली गई। ये मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत खूबसूरती से इसको सजाया गया है। सबसे पहले मैंने नमन किया गणपति को, हनुमान जी को और साथ ही शनीश्वर देव महाराज को भी। सभी प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं मंदिर के प्रांगण में आ गई और मंदिर को इतनी खूबसूरती से सजाया हुआ है और हाल के समय में इसका रंग रोगन भी किया गया है। मंदिर में प्रभु का दर्शन पाकर हम सब बहुत प्रसन्न हुए और मैं गई थी अपने पड़ोस की एक आंटी के साथ दर्शन करने के लिए। आप सब भी अपने विशेष को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए और देखिए उनका वाहन जो काक है उसे भी यहाँ पर विराजमान किया गया है। इस मंदिर के पुजारी जी ने शनिदेव भगवान की महत्ता और उनके पूजन विधि को भी बताया है, जिसे हम सब ने सुना। हर एक पूजा के लिए अलग अलग तरीके हैं, तो हमें पहले सिखाया जाता है कौन सा पूजा क्यों करना है, क्या करना है, उसका मतलब क्या है, उसे क्या फल मिलेगा, वो सब बताते हैं। उसके हिसाब से पहले तैयार होगा तो गया उसके बाद रथोत्सव भारत की बहुत ही पुरानी पद्धति है, बहुत समय से चली आ रही है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस पावन अवसर पर देवता को हम प्रणाम करते हैं और समीप से उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर हमने यहाँ पर प्रभु को तेल अर्पित किया और बहुत खूबसूरत भक्तिमय समय बिताकर मैं मंदिर से बाहर चली आई। मंदिर का द्वार, मंदिर का हर एक कोना फूल से, तोरण से, रंगोलियों से और बिजली की लाइट से बहुत सजा हुआ था और भक्तों की अच्छी खासी भीड़ थी। 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक होने वाला ये कार्यक्रम नेरुल में आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। उसके बाद मैं चली गई अन्न प्रसादम के स्टॉल पर और मैंने वहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब मैं निकली
तो वहाँ पर आतिशबाजी और ढोल नगाड़े के साथ सारे भक्त और प्रभु परिक्रमा करके वापस गर्भगृह में जा रहे थे और भक्तों की टोली पूरे जोश, भक्ति और उल्लास के साथ प्रभु के आगे पीछे विचरण कर रही थी। यही तो खास बात होती है हमारी भारतीय परंपरा की, भारतीय संस्कृति की, क्योंकि यहाँ पूजा रीति रिवाज बहुत ही खूबसूरती से किया जाता है और पूरे वर्ष में एक बार इस मंदिर में रथोत्सव जरूर किया जाता है। अगर आसपास आप रहते हैं तो इस पावन समय का जरूर लाभ उठाएं, जरूर दर्शन करने आएं। प्रभु अपने महल से, अपने मंदिर से निकलकर हर भक्त के हृदय में वास करने के लिए और भक्तों का हालचाल पूछने के लिए नगर में निकलते हैं। इसी मान्यता के साथ सारे भक्त बहुत जोश, उल्लास और भक्ति के साथ उनके रथोत्सव में भाग लेते हैं। रथ को खींचना सेवा, समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि रथ खींचने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। रथोत्सव से समाज में एकता, समानता और श्रद्धा की भावना भी बढ़ती है। कुछ लोग मशाल लेकर जा रहे थे, कुछ लोग ढोल, मृदंग, ताशे के साथ थे, कुछ रथ के सिरे को खींच रहे थे और इस पावन अवसर का लाभ ले रहे थे। क्योंकि रथ खींचना अपने आप में बहुत ज़्यादा भक्तिपूर्ण है, तो हमने भी इस पावन समय का भरपूर लाभ उठाया और हमने भी प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण किया। आप सभी पर प्रभु की कृपा बरसती रहे, मैं ये हृदय से प्रार्थना करती हूँ और आप भी प्रभु का दर्शन कर लीजिए। रथोत्सव के दौरान की जाने वाली परिक्रमा आत्मशुद्धि और आत्म संयम का प्रतीक होता है। वहीं अन्न प्रसादम के द्वारा सेवा, करुणा और मानवता का भी संदेश मिलता है। इसलिए अगर आप सबको कभी भी रथोत्सव में भाग लेने का मौका मिले तो ज़रूर उसमें भाग लीजिए। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। मिलते फिर, टेक केयर, बाय बाय।